जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध के बाद शकुनी को मिला स्वर्ग और पांडव गए नरक। हमारे कर्म ही स्वर्ग और नरक का रास्ता तय करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक हम सभी को यही सिखाया जाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा, वहीं बुरे कर्म होने पर नरक में जाना पड़ेगा। यह साधारण सी बात हम सभी अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको भी पता होगा कि महाभारत के युद्ध में पांडव धर्म के साथ थे और कौरव अधर्म के साथ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर शकुनी, दुर्योधन और दुशासन पहले से मौजूद थे, जबकि अन्य पांडव और पत्नी द्रौपदी नरक में थे। शकुनी को क्यों मिला स्वर्ग? दरअसल शकुनी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी तरह का कोई पाप नहीं किया था। वह सिर्फ अपने और अपने परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का बदला लेने का प्रयास किया था, क्योंकि अखंड भारत में गांधारी सबसे अधिक सुंदर राजकुमारी थीं और शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन पंडितों ने बताया कि द्रौपदी के पति की आयु कम होगी, इसीलिए राजकुमारी के पिता महाराज सुबला ने गांधारी का विवाह एक बकरी से कर दिया। फिर उसको बकरी को मार दिया जिससे कि गांधारी का दोष कम हो जाए। वहीं जब शकुनी को पता चला कि उनकी प्यारी बहन का विवाह राज्य की रक्षा के लिए जनमांद धृतराष्ट्र से हो रहा है, तो उन्होंने इस विवाह को रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, जिस कारण वह क्रोधित हुए और बाद में धृतराष्ट्र को गद्दी भी नहीं मिली। वहीं जब भीष्म पितामह को गांधारी का बकरी से विवाह होना पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया कि उन्होंने एक विधवा को अपने राज परिवार की बहू बनाया। इस बात को छिपाने के लिए भीष्म पितामह ने महाराज सुबला को उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। उस समय महाराज सुबला और उनके परिवार को खाने के लिए सिर्फ एक अन्न का दाना दिया जाता था, लेकिन महाराज सुबला और उनके परिवार ने वह एक अन्न का दाना भी शकुनी को खाने के लिए दिया, जिससे कि वह उनके परिवार के अपमान का बदला ले सके। इसके बाद शकुनी के परिवार का हर सदस्य भूख के कारण मरता चला गया। तब शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से जादुई पासे बनाए और परिवार की मौत का बदला लेने की ठानी। शकुनी हमेशा अपने परिवार के लिए जिए और अपने परिवार के खिलाफ किए गए अपराधों का बदला लेने के लिए अधर्म का साथ दिया। इसीलिए शकुनी को कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला था। वहीं पांडवों ने धर्म का रास्ता चुना था, लेकिन हर पांडव ने कुछ न कुछ गलत किया था, जिसके कारण उनको कुछ समय के लिए नरक में वास करना पड़ा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव हस्तिनापुर में राज करने लगे। युधिष्ठिर धर्म की राह पर चलते थे और उन्होंने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया। इसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा बने और खुद युधिष्ठिर अन्य भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में द्रौपदी पर्वत से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुईं। पत्नी की मृत्यु पर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन युधिष्ठिर नहीं पलटे। यह देख अन्य पांडवों ने उनसे सवाल किया,
तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा कि द्रौपदी ने हम सभी को पति माना, लेकिन इसके बाद भी वह अर्जुन से सबसे अधिक स्नेह रखती थीं। ऐसे में द्रौपदी ने धर्म का पालन नहीं किया। आगे जाकर नकुल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर घमंड था और वह खुद को इस संसार का सबसे अधिक सुंदर पुरुष मानते थे। सुंदरता का घमंड उनका सबसे बड़ा पाप था। थोड़ा आगे चलकर सहदेव गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव के सामने सब होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। भले ही उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। इसीलिए सहदेव भी जीवित स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। फिर यही घटना महाबली भीम के साथ हुई। तो युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को लालच था। वह इंसान होने हुए भी अन्य लोगों की तरह खाना नहीं खाते थे। वह खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे और दूसरों की विपत्तियों पर हंसते थे। इसीलिए भीम के साथ ऐसा हुआ। अंत में अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो युधिष्ठिर से सवाल करने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने कहा कि अर्जुन को घमंड था कि वह संसार के सबसे अच्छे और बड़े धनुर्धर हैं। हालांकि वह अपनी कला में अच्छे थे, लेकिन श्रेष्ठ नहीं थे। अर्जुन को हमेशा डर सताता रहता था कि कोई उनसे बेहतर ना आ जाए। अंत में जब युधिष्ठिर अकेले सुमेरु पर्वत पर पहुंचे, तो देवराज इंद्र ने अपना वाहन भेजा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जिंदा सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता था, तो उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता था और उसको शरीर के साथ स्वर्ग जाने को मिलता था। जब युधिष्ठिर इंद्र के वाहन में बैठ कर स्वर्ग की ओर जाने लगे, तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर से एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे सुमेरु पर्वत तक आ पहुंचा है। लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग ले जाने से मना कर दिया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी कुत्ता आगे जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला वह नहीं कर सकते। ऐसे में देवराज इंद्र को युधिष्ठिर की बात माननी पड़ी और कुत्ते को भी स्वर्ग लेकर गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, तो देखा कि वहां पर पहले से शकुनी, दुर्योधन और दुशासन मौजूद हैं, जबकि उनके भाई और पत्नी नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा, तो पता चला कि वह सभी नरक में हैं। तब युधिष्ठिर ने भी नरक जाने का फैसला कर लिया। युधिष्ठिर ने नरक की आग में बहुत सारी चीजें दी और नरक की आग में भाइयों और पत्नी को यातनाएं झेलते देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह अधर्म क्यों किया। युधिष्ठिर ने कहा कि उनको भी परिवार के साथ नरक में रहना है। तब इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए और कहा कि आपने अपने मन से स्वर्ग भी त्याग दिया और खुद को कठोर कर लिया, यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के मरने पर मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन स्वर्ग आते ही आप अपने क्रोध को प्रकट किए बिना नहीं रह पाए। आप क्रोधवश कौरवों को स्वर्ग में भी नहीं देख पाए। यही आपका पाप है। इंद्र और अन्य देवताओं के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने कर्मों के बारे में सोचा और कौरवों के प्रति अपने मन से नफरत को हटाया। तब वह स्वर्ग पहुंचे। आपको बता दें कि कौरव सिर्फ कुछ समय के लिए स्वर्ग गए थे और पांडव कुछ समय के लिए
नर्क गए थे युधिष्ठिर को ज्ञान के बारे में बताने के लिए। इंद्र ने यह छल किया था। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद।